चलो इसको निकालते हैं। लास्ट तो हम कैसे निकालेंगे इसका हम लोग, है ना। तो सबसे पहले तुमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। नहीं नंबर तो x प्लस 0 माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2 है यहाँ पे, +2 आया, है ना। देखो तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा, कोबाल्ट का 27 माइनस +2 प्लस का कितना इसका 12 थे प्लस में नहीं, तो 27 माइनस 2 प्लस 12 कितना होगा, 25 प्लस 12 37 आया। नहीं अच्छा था ये 36 आया का, नहीं नहीं मतलब ये मतलब इसका इफेक्टिव नोबल गैस जैसा नहीं है। नहीं नहीं ऐसे। अच्छा था ये, तो अगर नोबल गैस नहीं आया तो मतलब क्या ये अस्टेबल कंपाउंड था, नहीं वो क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है ना। क्या है आपका अनस्टेबल। तो मतलब कि हम समझिए तो एक तरह का यूज भी पढ़ सकते नहीं EN का, है ना। जैसे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि 4 को कंपाउंड दिया रहेगा कोऑर्डिनेशन का, और बोलेगा कि चारों में से बताइए कौन अनस्टेबल है या कौन क्या है स्टेबल है। नहीं आपसे बिल्कुल ये 4 ऑप्शन में से आपको बोल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कुछ नहीं करना है, आप चारों का EN निकालिए, है ना, और चारों का EN निकालिए। तो जिस किसी का भी अगर आपका 36 या 54 आ रहा है मतलब वो सब स्टेबल है। नहीं yes. 36 से आएगा हमेशा जान लेना, है ना, 36 आएगा, अगर वो रहेगा लास्ट, है ना, आपका रहेगा। तो अगर 36 का कुछ भी आता है तो क्या करेगा, वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल, है ना। तो हम इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या आंसर होना, क्या कौन स्टेबल हो कौन अनस्टेबल होगा, सब इस तरीके से। देखो तो और अगर हम दूसरा क्वेश्चन बनाए, है ना, कौन सब बना दे, किसका बना गया सर, बन गया ना, एक तो इतने टाइम में रख रहे बना दे। अच्छा ये ला बनाते नहीं, बनाए हैं कंफर्म मिला लेंगे, कंफर्म कहाँ, इसमें मिलाने का कोई बात ही नहीं है। तो इसमें सब खाली जोड़ और घटाओ ना, ऐसा थोड़ी कि बहुत हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इथेन डायमीन का जल्दी इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर है ना क्या होगा, 0 आया, नहीं +4, ये x प्लस में 0 -2 इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो x -4 इक्वल टू +4 आ रहा है, +4 हाँ +4 आएगा, है ना। इसका तो 0 होगा, इसका कितना होगा -1, तो ये -2 कर देगा, सल्फेट का भी -2 होता है ना, तो +4 में है। नहीं कितना +4 दिखाता है, नहीं दिखाएगा, कैसे दिखाएगा +4, ऑफकोर्स नहीं दिखाएगा ये +4, है ना। लेकिन मैंने बस ऐसे खाली निकालना सिखाया। तो आपका जो EN होगा वो क्या होगा, तो आयरन का 26 माइनस का साइन, कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, +4 प्लस का साइन कितना इसका, यहाँ पे एथिलीन डायमीन का कितना होता है कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे 4 है, है ना, 4 और 2 6 है, तो 6 दूनी 2 ऐसे 6 दूनी 12, तो 26 - 4 प्लस में 12, तो 22 प्लस 12 हो गया 34, ऐसे। उसके बाद और क्या होगा, तब 2 2 4 और 2 1 3, नहीं 34 हो जाएगा ऐसे। अच्छा अच्छा वो एक तो दीपक भेजा है, नहीं किसका भेजा है, क्या लिखा है Mn2CO10, Mn2CO10 ऐसे है। इसमें और कुछ होगा रे, ऐसे नहीं होगा। और क्या लिखा है, चैट बॉक्स नहीं दिखा रहा पूरा, बस इतने ही है Mn2CO10। तो Mn2 कैसे होगा, तो CO5, तो Mn तो उसका ऐसे बनाया ना, एक Mn ऐसे है, Mn बनाया लगता है, हाँ Mn है, यहाँ पे CO है, फिर यहाँ पे CO है ना, फिर यहाँ Mn और CO4 ऐसे है ये कंपाउंड, है ना। तो इसका पहले अगर अरे कहाँ गया, अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं इसका, ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो x × 2 प्लस में 0 इक्वल टू 0, मतलब कि x बराबर 0 ऑक्सीडेशन नंबर इसका, है ना। तो मैग्नीज कितना होगा तुम्हारा, माइनस का कितना होता है, 26 कितना 25 और प्लस में, है ना, कितना। अच्छा देखो, तो अगर हम 1 का कंट्रीब्यूशन करें तो 1 में इतना जाएगा ना,
अरे एक होगा, एक एक के निकाले तो देखो तो कितना होगा, इसमें कितना जुड़ा है 10 से, तो 35 हो गई। 10 कैसे? अरे 4 और कैसे एक 4 और एक 5 है ना पॉइंट इसमें, दोनों 10। 5 में 10 अच्छा हाँ नहीं 35 होगा नहीं हाँ ऐसे। इसका 36 आंसर, रुको तो 36 इसका आंसर दिया है, तो कैसे दिया इसका 36 आंसर, 4 दूनी 8 और 2 10 25, इसमें चार्ज वार्ज कुछ नहीं दिया है ना, तो इसको ब्रिज वाला कंपाउंड को इसको 2 मानते हैं ना, तो अच्छा इसका कॉम्बिनेशन कितना होगा, 2 2 4 है ना, नहीं अगर 4 करेंगे तो 10 4 14, ऐसे कैसे बढ़ेगा है ना, कि 4 हो गया 5 हो गया है ना, तो अगर यहाँ से अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो तभी तो एक माइनस प्लस लेगा था, 2 इलेक्ट्रॉन तो कंट्रीब्यूशन होगा, ई कर रहा है तो ई नहीं कर रहा है, तो 4 1 5 है ना, 35 तो आ रहा है रे, 36 कैसे लाया, Mn2CO5 है ना, इसका अच्छा ये वाला कंपाउंड है थोड़ा कि मतलब इसको बोलता है लोग है ना इसको, अच्छा इसको बताओ, इसका एक और कंपाउंड आता है Mn3CO12 है ना। अच्छा तो मैग्नीज में से एक तो ब्रिज कंपाउंड ऐसे हो गया, अगर मान लो 1 2 3 4 5 रहेगा तब भी, अच्छा हाँ एक ऐसे इसका अच्छा इसमें तो ऐसे बनेगा, अगर ये मैग्नीज जो है अगर ऐसे बनेगा तब Mn फिर Mn फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 और एक यहाँ पे 5 मैंने पापा चलेगा कहाँ गया एक और यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे CO 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 1 2 3 4 और एक 5 ऐसे CO, हाँ तब हो जाएगा इसका 36। हाँ तो हमको मतलब ये चीज पहले मेटल मैंने पता है, देखो तो इसके लिए ना ये देखो ये तो कभी जेईई का क्वेश्चन होगा इसमें तो कहा देखो जो तुम्हारा क्वेश्चन था है ना वो तुम्हारा उसमें देखो डाई मेटल है नहीं डायमीटर, तो हमें सबसे पहले पता करना पड़ता है वहां पे क्या है बॉन्डिंग कैसा है, वो डायरेक्ट बॉन्डिंग है उसमें ना, डायरेक्ट बॉन्डिंग है उसमें कि कैसा है, तो अगर डायरेक्ट बॉन्डिंग होता तो वो गिन के अब तो हो जाएगा इसका 36, देखो यहाँ अरे कहाँ गया ऐसे, देखो क्या कि यहाँ मैग्नीज का तो 25 है इसका 25 और यहाँ से मिला उसको 10 35 हो गया, और देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, जिसमें से एक है मेटल का एक है इसका, मेटल में है ना, इसमें है ना, यहाँ पे जो बॉन्ड बना है मेटल का, तो यहाँ मेटल बॉन्ड में एक कंट्रीब्यूशन जाता है मेटल के पास, तो इसमें एक प्लस और होगा तो तुम्हारा तब जाके 36 मिलने वाला ऐसे। शेयरिंग ना सर, हाँ मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे या तो इसको आप ऐसे टोटल करके देखिए, अगर आपको ऐसे नहीं हो रहा तो इसको टोटल करो कि इसमें अगर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीज का 25 है ना, और 25 दूनी 2 मैग्नीज है तो 50 हो गया है ना, और यहाँ पे कितना है 10 को 10 दूनी 20 हो गया, और प्लस में यहाँ मेटल में बॉन्डिंग है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, अब गिन के देखो तो 50 प्लस 20 प्लस 2 कितना होगा 72, तो कितना बांटेंगे तो इसको 2 से तो 36 तो इसका बता दीजिए तो Mn3O12 का Mn3O12 O12 नहीं CO12 CO12, अच्छा तब फिर तो इसको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि Mn3CO12 का स्ट्रक्चर क्या है, कि Mn3CO12 का स्ट्रक्चर क्या वो देखना पड़ेगा पहले, नहीं तो Mn3 का स्ट्रक्चर देखने तो पहले है ना कि कैसा है इसमें, तो इसका अच्छा इसमें ब्रिजिंग बनाया नहीं, तो ब्रिजिंग तो बनेगा, तो Mn है ना, फिर 1 2 3 CO है ना, फिर यहाँ पे एक यहाँ पे CO फिर 2 CO है ना, अच्छा 2 CO फिर यहाँ पे इसमें फिर मैग्नीज का ऐसे है, फिर ये दोनों जुड़ा है मैग्नीज से डायरेक्टली बॉन्ड है मेटल बॉन्ड, फिर आपका CO फिर यहाँ CO फिर CO फिर CO 4 को यहाँ पे है ना, फिर 1 2 3 4 अच्छा 4 को सब जगह बांटा है नहीं CO अच्छा नहीं यहाँ 4 को यहाँ 3 नहीं होना चाहिए, 3 3 6 3 9 10 11 12 ऐसे, तो अगर हम निकाले है ना, तो अगर किसी एक का निकालते हैं किसी एक का, हाँ तो इसका निकालेंगे तो 25 हो गया वहां से, फिर 2 4 6
है ना। अच्छा 2 4 6, अरे दोनों में से एक हिस्सा इसका होगा तो 8 और यहाँ से 1, तो कहाँ 36 इसका नहीं हो रहा है। इसका 36 तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मेटल मेटल बॉन्डिंग में यहाँ तो इसका 1 ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कंट्रीब्यूशन में, और यहाँ से इसका 2, अच्छा रुको 2 2 4, अच्छा यहाँ से अगर हम 4 ले 10। हाँ 10, हाँ तब गिनती होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से तब इसका 36 होगा कि 3 को यहाँ से 6 आया, फिर 2 को यहाँ 4 से उधर से 10 आ गया, और 25 इसका था, और एक और इधर। ये मेटल मेटल से 1 ऐसे। तब ऐसे सबका आना चाहिए ना, अभी देखते हैं 10 तक इसका कितना होगा बीच वाला का, 25 प्लस 1 2 3 4 8, ठीक है इसका 8। 25 प्लस 8 है, यहाँ से 2 आएगा इसी पे इसका, तो इसका तो कम हो जाएगा, इसका तो 35 हो जाएगा नहीं। फिर टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए। और इसका कितना होगा 2 2 4 2 6 2 8, ये तो फिर वो तो Same सेम आएगा उसका। ये भी तो 36 करेगा कंट्रीब्यूशन नहीं, हम्म। ऐसे करके इस ये सब है ना कि मल्टी इलेक्ट्रॉन वाला है ना, क्या बोलते हैं इसको है ना, ईएन वैल्यू ना, ईएन वैल्यू कहीं इसका कोई पूछा है कहीं का वो सवाल, ईएन नंबर है ना पूछा है, कहा तो यूपीएससी में पूछा है। यूपीएससी में पूछा है, हाँ यूपीएससी में। अच्छा है ना। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर 0 10 है ना, और 1 इलेक्ट्रॉन फॉर 1 मेटल एटम है ना। अच्छा Mn3 में अगर रहेगा तो मेटल मेटल है ना, नहीं इसका तो इसमें तो फिर देखिए ये हो जाएगा रे, तो इसमें तो एग्जैक्ट तो मैच ही नहीं करेगा, जे एडवांस में भी, अच्छा जे एडवांस में भी Mn3 वाला पूछा है, उसमें भी पूछा है। तो जे एडवांस में रहता तो मिलना चाहिए इसका क्वेश्चन, जे एडवांस का क्वेश्चन होता तो मिल जाता है कहीं ना कहीं, नहीं उसका तो सब सॉल्यूशन करके डाल देता है। सॉल्यूशन करके डाला रहता है ना, ऐसा नहीं पहले वाला, कब पहले वाला, अच्छा चलो जो भी होगा है ना, देखिए ये ला, अच्छा रुको हमको नेट वाला तो देखना पड़ेगा, नेट वाला ना हम पेपर देखेंगे, मतलब उसमें तब जाके उसको मतलब ये सब मल्टी इलेक्ट्रॉन जो होता है ना उसको करना पड़ेगा, जो का है ना कार्बोनाइल मैग्नेट 0 है ना ऐसे। चलो तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इस तरीके से मतलब है ना, मतलब कि देखो ये भी तो हम लोग अभी सिंपल में ही चलेंगे है ना, डायमेटेलिक में नहीं जाएगा है ना, वो तो स्पेशली जब मतलब कि कोई प्रिपरेशन करोगे तभी है ना, लेकिन हम हमारे लिए अभी बस उतना ही है ना, लाके हम ठीक है उसको देखते हैं, रुको है ना, अगर जितना भी है ना उसको हम लोग देख के बताएंगे। अच्छा तो वाला देखे थे सर, NO और NO पॉजिटिव वाला? नहीं देखे थे, नाइट्रोशियम वाला ना, नाइट्रोशियम का सवाल ना प्लस में माइनस में सुनिए, उसमें सवाल आता है 1 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन का, NO 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है कि 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है उसका सवाल आता है उसका, है ना, फिर भी हम थोड़ा उसको देख लेंगे ना, ऑर्गेनोमेटेलिक का है मेरे पास नोट्स, ऑर्गेनोमेटेलिक में मिल जाएगा ये वाला। चलो ठीक है, अच्छा देखो तो चलो अभी तो हम लोग सिंपल भी चल के चलते हैं है ना, उसके बाद फिर हम देखेंगे, कल इसको बता देंगे, हाँ जितना भी है आज देखते हैं, आज रात में नोट्स देख लेते हैं है ना, अपना नेट वाला कागोसी में होगा, काकि सब में तो है नहीं किताब में कहीं है ना, या तो जेई का जो नोट्स होगा उसमें मिलेगा, तो इस तरीके से हम लोग है ना मतलब कि किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। देखो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, देखो ये जो EN जो हम लोग पढ़े उससे हमारा क्या क्या यूज है, क्या क्या हम इसका फायदा ले सकते हैं, सो देखिए इसका जो सबसे पहला यूज तो ये है कि हम ना किसी का स्टेबिलिटी बता सकते हैं, नहीं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा हम उसका स्टेबिलिटी बता सकते हैं कि वो अच्छा उसके हेल्प से कैसे होगा क्या होगा है ना, मतलब इस तरीके से। देखिए दूसरा जो सबसे ज्यादा यूज होता है ना, हम उसका रिएक्शन प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं, रिएक्शन है ना प्रॉपर्टी भी चाहेंगे तो हम इसके है ना EN के रूल से बता सकते हैं। रिएक्शन प्रॉपर्टी में हम लोग दो ही चीज पता करना होता है ना, कि जैसे मान लीजिए ऐसे है क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब ऐसे रहेगा मतलब कि वो ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस होगा,
है ना। मतलब अगर वो खुद से ऑक्सीडाइज होगा तो हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। अगर खुद से रिड्यूस और खुद से रिड्यूस होता है तो क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम इसका भी है ना अनुमान पता लगा सकते हैं कि जो कंपाउंड है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वैसे करके, है ना। इस ईएन के रूल से कैसे निकाल सकते हैं इसको देखिए। जैसे मान लीजिए, है ना, पहला तो ऐसे करके, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या बोले, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और इसमें मान लीजिए आपका जो ईएन है पहले तो स्टेबिलिटी का, अगर वो या तो 36 के इक्वल आ जाएगा या तो 36 के इक्वल नहीं आएगा। अगर 36 आ गया मतलब वो स्टेबल है ना, और 36 नहीं आएगा तो क्या है, वो अनस्टेबल। ऐसे करके ये तो ठीक है। देखिए अगर हम इसका जाने, देखिए मान लीजिए, अब देखिए अगर 36 से दो चीज हो सकता है ना, कि अगर आपका पहला केस इफ कि ईएन जो वैल्यू है ना, ईएन वैल्यू इज मोर देन 36, मोर देन 36। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए 37 आ गया, कितना आ गया 37 से। मान लीजिए कोई एक मेटल है जिसमें मेटल है, लिगेंड लगे हैं, है ना, और इसमें सॉरी इसको मिटाते हैं इसको, है ना, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी n नंबर ऑफ पॉजिटिव है ऐसे करके लिखा हुआ है ना, और इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर नंबर है ना, वो कितना आ गया तुम्हारा 37। अगर वो 37 आ गया है ना, तो देखिए अच्छा बताइए, तो ये क्या चाहेगा कि ये है सो चाहेगा 37 से हम 36 में जाए, हाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अगर 36 से 37 में जाएगा मतलब इसको करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसका से रिमूव करना पड़ेगा, है ना। अगर बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा, यहाँ पे नहीं लॉस होगा। हाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि मतलब कि सोडियम से सोडियम प्लस गया तो इसका इलेक्ट्रॉन निकला नहीं निकला, इलेक्ट्रॉन कहीं भी निकलता मतलब ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इस तरह का क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं रिड्यूसिंग एजेंट, समझ रहा है ऐसे। तो जैसे कि मतलब अगर ऐसे रहे, मान लीजिए एम एल है ना, एच यहाँ पे एन पॉजिटिव है, इसका इफेक्टिव क्या बोल सकते हैं, ये है आपका एटॉमिक नंबर, है ना, वो आपका 37 है। तो जब इसका रिएक्शन होंगे किसी के साथ, अच्छा देखो तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो हम इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, बिल्कुल शौक से, क्या क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अरे इसका से अगर इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो बन सकता है ना रिएक्शन, ताकि देखिए ई है 37 वाला, ये चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेना देना, ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, और अगर ये डोनेट करेगा मतलब ये नहीं लग रहा है आपको एक जस्ट सोडियम के जैसा है ही, सोडियम में भी 11 होता है, चाहता हम 10 बन जाए, एक कम एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, सोडियम भी यही चाहता है, सोडियम होता है 11 होता है 10 और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो बताइए तो एक क्लोरीन का जब हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शन करें क्या बनेगा, सोडियम बन जाएगा प्लस में और Cl बन जाएगा माइनस में, नहीं। अब देखिए वही सोडियम की जगह अगर वही क्लोरीन रही और ये कंपाउंड रही कि MlX और N पर पॉजिटिव, तो क्या बनेगा बताओ, ये बन जाएगा MlX, N पे N पॉजिटिव जो था पहले से, है ना, उसमें फिर एक प्लस और जुड़ जाएगा और प्लस में क्या बनेगा Cl माइनस, है ना। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे बनेगा तुम्हारा कंपाउंड यहाँ पे क्या बनेगा MlX, है ना, और N+1 और ये फिर वहां पे Cl जो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो Cl कितना जुड़ेगा, जितना N+1 टाइम, बैलेंस करने के लिए, नहीं समझ आया, ये दोनों मर्ज होकर बनेगा ना NaCl, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वही चीज बनेगा ये भी, है ना। एक काम करते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, है ना, कि कैसे होगा रिएक्शन। जैसे मान लीजिए एक तो कोई बता तो कि जिसका 37 आना चाहिए, तो एक काम करते हैं, है ना, हम लोग लेते हैं कोबाल्ट, कोबाल्ट का कितना होता है 27, CO अच्छा अभी यही लिखे थे 37 आया था ना इसको, देखो अगर ये रिएक्शन ऐसे हो, है ना, तो बताइए इसमें सबसे पहला, है ना, कि देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, CONH3 का होल 6 हम +2 भी लिख सकते हैं, सेम है, डिटो सेम है ये दोनों, है ना। और जब हम इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो कोबाल्ट का 27 -2 और प्लस में 12 हो जाएगा, तो 27 + 10 = 37। देखिए अनस्टेबल है ना, अनस्टेबल है मतलब चाहेगा कि हम रिएक्शन करें और अस्टेबल की ओर बने, अस्टेबल बनना क्या चाहेगा कि 37 से चाहेगा 36 में बनना, देखिए
तो अगर हम इस कंपाउंड का रिएक्शन किसी के साथ करवा दे, है ना, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं, है ना, ऐसे मान लो हम लेते हैं, क्या लेते हैं, सल्फेट, है ना, या तो SO3 लेते हैं, SO3, SO3 तो नहीं बनेगा, है ना, SO4 लेते, मतलब SO3 कैसे होगा, है ना, SO3 तो फिर नहीं बनेगा आपका, फिर उसमें नेगेटिव जनरेट ही नहीं होगा, है ना। तो जैसे कोई भी चाहिए मुझे इलेक्ट्रॉन लेने वाला, है ना, तो एक काम करते हैं, कैसा सिंपल क्लोरीन लेके चलते हैं। सल्फेट हम बताना चाह रहे थे क्या कि उसमें, है ना, एक सल्फेट से बनाना सीखेगा, जैसे मान लो क्लोरीन से भी करते हैं, और एक बार हम लोग करते हैं, मान लो नहीं CO2 मिलेगा तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, कार्बोनेट कैसे बनना चाहिए, बस ऑक्सीजन मिलना चाहिए ना, तो H, है ना, कार्बोनेट कैसे बनेगा, नहीं, तो H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तब हो सकता है। एक रिएक्शन करते हैं इसका हम लोग H2SO4 के साथ, तो H2SO4 करेंगे तो HSO3 माइनस बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा माइनस, नहीं ये तो खुद में HSO3 माइनस है, तो ये बनना कैसे चाहिए, नहीं बनेगा, है ना, हमको ऐसे नहीं लेना पड़ेगा, ऐसे चलो Cl2 से ही काम चलाते हैं फिलहाल, है ना। ऐसे मान लो Cl2 है ना, कोई भी हाइड्रोजन रहेगा जो इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, है ना, या तो हम किसी ऐसे कर सकते हैं, कोई ऑक्सीजन से करवा सकते हैं, ऑक्सीजन से, है ना, ऑक्सीजन वाला भी काम कर जाएगा, है ना। तो इन दोनों के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसका, इस Cl2 के साथ अगर हम इसी रिएक्शन करवाएंगे, कोबाल्ट, है ना, NH3 6 Cl2 पॉजिटिव, क्या है भैया, ये भी 37 में है, तो ये बन जाएगा आपका CONH3 ये बन जाएगा +3 में, बन जाएगा 36 में, नहीं, और इसके साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, देखिए तो इसका क्या हुआ यहाँ पे, है ना, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, +2 से +3 क्या है ना, +2 से +3 क्या है, तो इसका क्या होना पड़ेगा, रिडक्शन, इसका होना चाहिए रिडक्शन, तो रिडक्शन होने के लिए, है ना, आपको मतलब कि यहाँ पे क्या जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा ये, ठीक है, अच्छा ऐसे, अब देखिए, अब एक सॉल्ट है, भी सॉल्ट है, दोनों मैच करेगा, कैसे मैच करेगा होता, CONH3 और Cl3 ये बन जाएगा, नहीं, अरे 3+1 माइनस है, तो कंबाइन करेंगे तो यही ना बनेगा, हाँ सर, है ना। आज को बैलेंस करेंगे तो कैसे होगा, देखो यहाँ 3 क्लोरीन है, इसको 3/2 कर दो, हो गया बैलेंस, नहीं मतलब कि क्या लगेगा, ऑपरेटर का होगा, तो 3Cl2 + 2 टाइम CONH3 है ना, 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू 2 टाइम, है ना, CONH3 और Cl3 ऐसा। सर आपके कंपाउंड आपने से लिए है ना, ये वाला, हाँ सही, मतलब आपने से लिए, हाँ तो सही तो भी है, तो ऐसा पाया जाता है, ऐसा समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग, है ना, तो देखिए, तो अच्छा बताओ, तो ये जो है इस वक्त ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, ये वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा, ये क्या है, एक तरह का क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है ये, एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, ये मतलब एक काम करेगा तुम्हारा एक रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं। तो सर यहाँ तो अंदर वाला का ऑक्सीडेशन नंबर बदल गया, किसका, कोबाल्ट का, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वही तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन करेगा कुछ भी, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज होगा करेगा। तो सर जैसे हम लोग बताए थे का स्टार्टिंग में कि डब्बा के अंदर कुछ भी रहेगा, कुछ नहीं होता है, वो आयोनाइज नहीं होता है, तो उसमें नहीं, रिएक्शन कैसे करेगा, वो रिएक्शन कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन ले सकता, मतलब वो सेपरेट नहीं होगा डब्बा के अंदर जो होगा सो, ऐसे यहाँ पे मतलब कोबाल्ट, हम लोग बाहर से रिएक्ट करवा सकते हैं उसको, हाँ बिल्कुल करेगा, एकदम करेगा रिएक्शन, वो समझो ये जस्ट एक तरह का, ये पूरे एक तरह का कंपाउंड है, ये पूरा एक, इसको एक मानो, दो नहीं, हालांकि कभी कभी आगे देखा जाता है कि लिगेंड में तो एक्सचेंज भी हो जाता है कहीं भी, जैसे कंपाउंड आता है ना ऐसा कि बाहर भी Cl है, अंदर भी Cl है, हाँ, तो अगर हम उसको Ag पाउडर के साथ रिएक्शन करवाएं, हाँ, तो पीपीटी किसका बनेगा, बाहर के दोनों का, हाँ, अब बाहर वाला, तो फिर तू नहीं किया अंदर वाला, तो अंदर नहीं, तो पीपीटी बना कहा ले, तो AgCl के बनने कारण से ना, हाँ तो अंदर वाला Cl से भी बन सकता था, नहीं अंदर ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे करके देखो, जैसे मान लो हमारा कंपाउंड है
COCl6 है ना, और यहाँ भी Cl है, ठीक है। इसका रिएक्शन करवा दो AgNO3 के साथ, ठीक है, हाँ ऐसे करा दी है ना। तो यहाँ तुम्हारा बन जाएगा देखो, तो AgCl बन, यहाँ पे मान लो PPT बना है ना, PPT हाँ। बना, अब कितना मोल बना? है ना, ऐसे करके, है ना। अच्छा हाँ, ये कितना मोल बना उससे भी हम गेस कर सकते हैं, है ना। ऑफकोर्स 1 मोल बनेगा, हाँ, और अगर हाँ। यही कंपाउंड ऐसे रहा CCCl6 है ना, और यहाँ मान लो तुम्हारा रहे नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट, अगर नाइट्रेट है, अच्छा और कोई माइनस वाला बताओ, है ना, मान लो ऐसे रहे, वो कार्बोनेट रहे, है ना, ग्लाइसिनेट, देखिए कोई भी एसिटेट वाला रहे, चलो CH3CO माइनस वाला, और अगर इसका तुम AgNO3 के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे तुम्हें किसी भी तरह का PPT नहीं बनेगा। तो क्या इंडिकेट कर रहा है पहला और दूसरा रिएक्शन, यही ना, कि यहाँ जबकि Cl6 यहाँ अंदर भी था, यहाँ भी Cl6 अंदर है, तो अगर PPT अगर इसके कारण से बनता तो यहाँ भी तो बनता PPT। तो अंदर रिएक्ट काहे नहीं कर रहा? तो अंदर वही कि यही तो इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी पाएगा, जिसके कारण से इसको हम लोग अलग नामे देने लगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि अंदर अलग जितने भी होते हैं वो आयोनाइज नहीं हो पाते, क्योंकि इसके रिएक्शन होने के लिए इसको अच्छा। आयोनाइज होना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। ये टूट नहीं सकता, ये प्लस माइनस में टूट नहीं सकता। जैसे ये तो टूट गया था, यहाँ पे जो था वो अपना COCl6 प्लस और Cl माइनस ऐसे टूट गया है ना, लेकिन ये ऐसे टूट नहीं पाया अंदर वाला, इसलिए मतलब जो अंदर जो कंपाउंड है वो फिक्स रहेगा। हाँ, वो कंपाउंड जो है फिक्स रहेगा, मतलब फिक्स, मतलब एक्सचेंज होता है ना, अगर बाहर भी लिगेंड है तो लिगेंड के साथ एक्सचेंज कर सकता है, तो यहाँ के है ना, ऐसे चेंज भी होता है, मतलब लिगेंड चेंज होता है, लेकिन वो कभी भी आयोनाइज नहीं हो पाएगा, है ना। ऐसे कभी कभी देखा भी गया कि कभी कभी आयोनाइज भी होता है, लेकिन वो आयोनाइज एक्सचेंज करने के बाद होता है आयोनाइज, है ना। ऐसे जब आइसोमरिज्म पढ़ेंगे तो उस समय इसका थोड़ा सा और होगा, मैंने कि उसमें पढ़ेंगे कि अच्छा कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि हाँ अंदर वाला बाहर आ गया, जब बाहर आ जाता तो उसमें टूटने लगता है, ऐसे नहीं। तो हम लोग क्या बोले, अभी सीखे कहना कि ये आपका एक क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम। अच्छा देखो, अभी जब 37 था तब, लेकिन मान लीजिए अगर आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, वो आपका लेस देन 36 रहे, 35 रहे, है ना। जैसे क्या होगा, वैंडियम का जैसे 23 होता है, 23 होता है ना, वैंडियम में तुम जोड़ दो कोबाल्ट की, किसका, कोबाल्ट को 6 टाइम, तो कितना होगा ये 23 और 12 35 हो जाएगा, 35। कंपाउंड है बिल्कुल ऐसे करके, न्यूट्रल कंपाउंड है ना, ऐसे। तो अगर ये 35 है ना, तो बताओ क्या ये स्टेबल है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अनस्टेबल है ये, है ना। तो अगर ये अनस्टेबल है तो फिर स्टेबल कैसे बनेगा, तो स्टेबल में क्या चाहता है कि 35 से हम 36 बने, है ना। अच्छा 36 कब बनेगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब, समझे ना। इसके पास 35 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी ना 36 बनेगा इसका। तो बताइए मैंने क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो समझिए क्या करेगा, रिडक्शन, नहीं खुद को, और खुद का अगर रिडक्शन होता है तो बताइए कैसे काम करेगा ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, है ना। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा देता भी क्वेश्चन है ना, कि सोडियम रहेगा और प्लस में रहेगा, है ना, वैंडियम कार्बोनाइल, ऐसे करके देखिए, तो क्या है 35 है, इसके बाद 35 इलेक्ट्रॉन है, तो 35 से ही चाहेगा कि हम 36 कर दें, है ना, 35 से ही क्या चाहेगा कि हम 36 कर दें, 36 करने के बाद इलेक्ट्रॉन लिया तभी 0 चाहते हैं, क्या आएगा, माइनस बना जाएगा। अब जो सोडियम पहले यहाँ 0 में है, अरे यही ना दिया होगा कि सोडियम टूटा होगा Na पॉजिटिव में, और एक इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बन गया, है ना, तुम्हारा इसमें। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक कैसे क्या हुआ, रिडक्शन, है ना, और यहाँ से इसका जो यहाँ बनेगा, है ना, ऑफकोर्स यहाँ पे क्या बनेगा Na प्लस, है ना, वो का ऑक्सीडेशन। तो जब ओवरऑल जब मिलाएंगे तो Na प्लस, है ना, वैंडियम हेक्सा कार्बोनाइल, ऐसे करके जब मैच करेगा तो क्या बनेगा Na, ना वैंडियम CO6, ऐसे करके कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ऐसे करके, और ये आपका बनेगा स्टेबल कंपाउंड। ताकि यहाँ पे देख लीजिए, आप इसका En निकालिएगा तो इसका 36 निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा, है ना। ताकि यहाँ पे ये हम कुछ इसको मैसेज भी दे सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसका, अभी तो शुरू में ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, अब कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो वैंडियम का 23, उसका फिर -1 और प्लस में 12, तो 23 या माइनस प्लस हो जाएगा तो 24 और प्लस में 12 इक्वल टू 36, ऐसा। नहीं तो ये कहा क्या, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का रिडक्शन क्या है, मतलब ऑक्सीडेशन क्या है, तो ये खुद में हुआ है ना, सेल्फ में क्या क्या रिडक्शन,
है ना। और ये जो अदर था उसके जो सामने था उसका क्या ही ऑक्सीडेशन, है ना। तो मतलब कि ये वैनेडियम का यहाँ सर वैनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। हाँ बिल्कुल -1 है, वही तो बोले कि -1 तक -1 नहीं। दिखाता है। हाँ बिल्कुल दिखाएगा, है ना, बिल्कुल दिखा सकता है। आयरन जब माइनस में दिखा सकता है, FeCN4 में है ना माइनस में उसका, नहीं, उसमें +2 में है वो, है ना। लेकिन हम माइनस हम इसका लोग नहीं पढ़े सर वहाँ, हम लोग जब पढ़े थे डेवलप तक। हाँ मतलब वही, मतलब कि वो स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या, मतलब वो तो हमेशा ही डोनेटिंग टेंडेंसी रखता है, लेकिन यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ऑफकोर्स इसका माइनस नेचर का आएगा। या तो अगर आप ऐसे होगा, अगर माइनस नहीं आएगा तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो वैंडियम रहेगा, है ना, फिर यहाँ पे ऐसे है सी, मान लो ऐसे लेते हैं, अमोनिया लेते हैं, कि 4 टाइम और Cl2, बताओ कितना होगा इसका, कितना ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे मान लो +2, +2 है तो अभी कितना होगा, +4 +1 हो जा जाएगा, सकता है। तो +1 चल जाएगा, नहीं ऐसे इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो यहाँ से +1 बन जाएगा, नहीं। तो इस तरह से कंपाउंड, मतलब यहाँ पे इसका रिडक्शन होगा ऐसे। तो ये क्या लगा इसमें, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे भी कभी कभी सवाल आता है ना, कि बताइए कि कौन सा कंपाउंड है, वहां पे जो दिया गया कंपाउंड है, मतलब कि जो 4-5 को लिख देगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें पूछेगा स्टेबल है अनस्टेबल, तो स्टेबल अनस्टेबल तो बताना इजी है ना, वो तो बस नंबर देख के, है ना। और अगर ऑक्सीडाइजिंग होगा, रिड्यूसिंग, वो भी इजी है ना, वो भी, है ना, टफ नहीं है। मैंने अगर आप मतलब देखिए क्या बोले, अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है MLX और XN करके ऐसे है ना, तो अगर इसका 3 चीज हो सकता है कि अगर आपका इसका 36 आ गया, मतलब हम बोल सकते हैं ये है स्टेबल, सॉरी अनस्टेबल लिख रहे हैं, क्या होगा आपका स्टेबल। अगर वो 36 से ज्यादा आ गया तो ये कहलाएगा अनस्टेबल, है ना। और 36 से ज्यादा है मतलब क्या कहलाएगा बताओ, सबसे ज्यादा तो रिड्यूसिंग, है ना। 36 से ज्यादा मतलब क्या करेगा, ये मैंने खुद का करेगा, ये क्या मैंने कि रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, नहीं मैंने खुद हाँ से तो करेगा, है ऑक्सीडेशन ना। करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट खुद से कम होगा इलेक्ट्रॉन, और है ना, और खुद का सेल्फ में ऑक्सीडेशन क्या करेगा। करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, है ना, ऐसे करके। अगर किसी का, है ना, 36 से लेस देन आता है तो ये भी अनस्टेबल है, और ये कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये खुद में सेल्फ में क्या करेगा, रिडक्शन। तो आप खाली En का वैल्यू निकाल के, है ना, ऑफ कोर्स ये पता कर सकते हैं, है ना, कि हमारा जो दिया हुआ कंपाउंड है वो कैसे करेगा, मतलब कैसा काम करेगा एज अ, मतलब स्टेबल, अनस्टेबल, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सब करके हम देखने का सवाल होगा, है ना। एक तो En वाला ही पूछता है कि कितना होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर नंबर शो, है ना, और दूसरा, है ना, रिएक्शन रहेगा। तो रिएक्शन कभी भी दे रहेगा किसी मेटल के साथ, है ना, तो बिल्कुल वहां पे, अच्छा देखो, अगर पूरा प्योर रहेगा, उसका 36 है तो नो रिएक्शन होगा वहां पे, है ना। अगर यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे किसी तरह का ना ही ऑक्सीडाइजिंग करेगा काम, ना ही रिड्यूसिंग, है ना। लैंग्वेज फंसाएगा, कैसे फंसाएगा, है ना, बोल देगा नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रिक एसिड के साथ कौन रिएक्शन करेगा, तो नाइट्रिक एसिड खुद में होता है +5 में, मतलब वो एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग है नहीं। तो वहां पे आपको मतलब ऐसा चाहिए जिसके इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा वही उसे रिएक्शन करेगा, नहीं समझ। जैसे हम बोला कि नाइट्रिक एसिड के साथ कौन रिएक्शन करेगा, तो नाइट्रिक एसिड में क्या है, नाइट्रोजन +5 में, तो +3 में जाना चाहेगा, +3 में जाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो खुद से क्या करेगा, रिडक्शन। तो वहां पे पक्का किसी का एटॉमिक नंबर जैसे 37 होगा, 38 होगा, वही ना कर पाएगा इसके साथ, ताकि 37 38 है तब कम करके इलेक्ट्रॉन निकाल कर दे देगा इसको। हाँ तो आप ऐसे गेज कर सकते हैं हम जैव कंपाउंड में कि कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा, कौन किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। सो तो ये बहुत अच्छा चीज होता है ना, इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ना, खास करके रिएक्शन में, है ना। सोडियम को पोटेशियम के साथ आपका जो रिएक्शन आएगा वो आएगा इसके साथ, है ना, क्लोरीन ब्रोमीन के साथ, या तो सोडियम पोटेशियम ये सब के साथ आएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका, है ना, पूरा ऑक्सीडेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना। हम कल मेटल वाला में कुछ नहीं, बस उसका अगर स्ट्रक्चर जान जाओगे तो निकल जाएगा, है ना, वैसा कोई जरूरी नहीं है ना। मेटल मेटल बॉन्ड में फिर देखना पड़ेगा, मेटल मेटल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और ब्रिज वाला फिर दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, ऐसे करके, है ना। बाकी ये एनसीईआरटी बुक में देखो तो वहां पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ाया आएगा, 36 से बढ़िया होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल,
18 इलेक्ट्रॉन ग्रुप। वहां पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये है नहीं है, होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी होता है ना। देखो दिखाते हैं ना कहाँ गया ये, मतलब उसमें कहाँ गया फिर केम अकेडमी है ना, नोट्स कहाँ, इनऑर्गेनिक का है ना पार्टी, ये तुमको मिलेगा कहाँ पे, ऑर्गेनोमेटालिक में। अरे ये तो मेरा नोट्स होगा नहीं सर, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल कहीं होगा लिखा हुआ। हम लोग को नोट्स वोट्स मिलेगा सर? कहाँ गया, यही पढ़े थे ना हम लोग। EN देखो हम लोग यहाँ प्लस में लिखे, अच्छा नहीं, अच्छा प्लस में चार्ज ऑन स्फीयर, मतलब उसका ऐसे करके लिखे नहीं। अरे तुम लोग को दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा? हेलो, अच्छा सरफेस केमिस्ट्री एक नोट्स बना है भेजे सर। है ना, हाँ मिल जाएगा उसका भी मिल जाएगा। अरे अभी कितना भैया